जय श्री गणेशाय नमः। न्यूमरोस्पिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू न्यूमरोस्पिक्स। यह एक अंक शास्त्र का चैनल है या न्यूमरोलॉजी का चैनल है। आज का विषय एक सांकेतिक नंबर है, सिंबॉलिक नंबर 786। इसका क्या संबंध है हमारे शास्त्रों से, क्या संबंध है हमारे इस विद्या से, और ये अंक क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हर एक नंबर की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशंस होता है। 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। तो आज का विषय है 786। इसे हम त्रिमूर्ति का नंबर भी कह सकते हैं, इसे हम परफेक्शन का नंबर भी कह सकते हैं, इसे हम श्री कृष्ण से भी जोड़ सकते हैं। क्यों? श्री कृष्ण अपने माता पिता के 8वें संतान थे। 8 यहाँ पर नंबर आ गया। और वे जो बांसुरी बजाते थे उसमें 7 छिद्र थे, 7 होल्स। नंबर 7 आ गया। और अपनी 6 उंगलियों से वे प्रेम का संदेश देते थे। उनका ज्ञान था। 7 + 8 + 6 को जोड़ेंगे तो 21 आता है। 21 को जोड़ेंगे तो 3 आता है। 3 है बृहस्पति का नंबर, ज्ञान का नंबर, समझदारी का नंबर, सकारात्मकता का नंबर, पॉजिटिविटी, आगे बढ़ने का नंबर। तो श्री कृष्ण प्रेम का संदेश दे देते हैं। उनका ज्ञान यह था कि आप दुनिया को प्रेम से जीत सकते हैं, बल से नहीं, छल से नहीं। और यही उन्होंने महाभारत के युद्ध में सिखाया है। वे अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, परंतु समाज को शिक्षा देने के लिए वह युद्ध आवश्यक था। और उस युद्ध में उन्होंने कोई शस्त्र भी नहीं उठाया, फिर भी निर्णायक युद्ध हुआ और जीत धर्म के पक्ष में हुई। तो धर्म की हमेशा विजय होती है। यही नंबर 786 है। 786 को हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जोड़ सकते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्पिरिचुअलिटी का नंबर 7। विष्णुदेव पालन करता, कर्म का नंबर 8। और महादेव यानी महेश, शिव शंभू का नंबर 6। यह तीनों नंबर मिलकर बनते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव महेश। तो ये सनातन धर्म में इन देवों की पूजा की जाती है। सर्वोपरि देव यही है। ये आदि भी है, अनंत भी है, न कोई और है न कोई छोर है। तो 786 का नंबर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत शुभ नंबर है। एक सकारात्मकता इससे आती है। आप इसे तीनों लोकों से भी जोड़ सकते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक यानी नंबर 7, पृथ्वी लोक यानी नंबर 8 और नंबर 6 यानी पाताल लोक। इन तीनों का मिश्रण जो बनता है ये नंबर 3 आता है। वाइब्रेशंस क्या आ रहा है? नंबर 3 का। अंक शास्त्र में हर एक नंबर का, जो मैंने कहा, एक महत्व है। हर एक नंबर एक एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है या ऊर्जा देती है। कौन सा नंबर क्या देता है यह हमें समझने की ज़रूरत है। तो 786 एक ऐसा नंबर है जो आप अपने किसी भी कर्म क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिविटी का नंबर है। और नंबर 3 जो है, यह अगर आप ज्योतिष में जाएंगे तो यह काल पुरुष का 9वां भाव का नंबर है और 12 भाव का नंबर है। 9वां भाव यानी ज्ञान का भाव और 12 भाव यानी मुक्ति का भाव। तो यह दोनों नंबर ज्ञान भी समझाता है और मुक्ति भी समझाता है। तो इन दोनों का समन्वय
इस नंबर में है। तो 786 बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का विषय मेरा था कि यह नंबर किसी खास समुदाय या खास वर्ग के लोगों को अपना आधिपत्य नहीं समझना चाहिए। ये हमारे धर्म में बहुत पहले से ही है। सनातन धर्म शुरुआत से है और अंत तक रहने वाला है। कभी भी सनातन धर्म खत्म नहीं होगा। और बाकी जो है वो बाद में धर्म आए हैं, तो उनका अपना अलग महत्व है, परंतु सनातन धर्म सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो इसी विषय पर है। न्यूमरोलॉजी का यह टॉपिक 786 नंबर से संबंधित है। आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आई है और आप इसे अपना कर्म में, क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।